शिकारियों के द्वारा लगाए हुए करंट से युवक की हुई मौत, दूसरा घायल। मध्य प्रदेश सरकार के बनाए हुए कड़े कानून के बाद भी वन माफिया वन जीव जंतु के शिकार करने से बाज नहीं आ रहे। इसका खामियाजा कभी कभी बेबस इंसानी जिंदगियों को उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत ग्राम पटना में देखने को मिला, जहां शिकारियों के द्वारा जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए जीआई तार के करंट से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल दास मोगरे। ये घटना कैसे घटित हुई? बच्चे लोग शादी में गए थे सर, वहाँ द्वार चार के देख करके वापस घर आ रहे थे। रास्ते में जीआई तार लगा हुआ करंट था। मेरा बच्चा वहीं फंस गया और दूसरा भतीजा लड़का फेंका गया। तो वो जाके जो है ना, घर के जो गार्जियन है शादी वाले घर में जाके खबर किया उसको। बात उस समय की है जब पटना लांघा टोला में एक घर में शादी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। ऋतुराज सिंह उम्र 20 वर्ष, पिता जयपाल दास मोगरे, अपने चचेरे भाई किशन के साथ शादी में शामिल हुआ था। यह बात दिनांक 21 फरवरी की है, जहां शादी से लौटते वक्त खेतों वाले रास्ते से ऋतुराज निकला ही था कि मासूम ऋतुराज को क्या पता था कि अगले ही पल मौत उसका इंतजार कर रही है। शादी वाले घर से महज 200 मीटर दूर जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए जीआई तार जिसमें करंट दौड़ रहा था, उस करंट की चपेट में आने से ऋतुराज सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में चचेरा भाई था जिसको बिजली का झटका लगा, जिसके बाद वह आनन फानन में भाग कर गया और शादी वाले घर में पहुंचा, जहां उसने परिजनों को इस घटना की सूचना दी। सर बताया गया कि मान लो बारात वो शादी में गए थे रतन के घर में, ऋतुराज मोंगरे। हाँ। वहाँ से दोनों भाई वापस हो रहे थे अपने घर के लायक। तो तार छेका हुआ था, उस तार में मतलब फंस गया छोटा भाई, और बड़ा भाई वो छिटक गया मान लो राड में से छोके। और रात में बताया कि मतलब घटना हो गया, मर्डर हो गया सीधा सीधा। और वो शादी घर में वापस गया बताने के लायक कि ऐसी घटना हो गया है भाई, तार छेक के आप निमंत्रण देते हो। और इसके बाद जब फिर स्पॉट में आते हैं तो वो लहास का पता ही नहीं सर। आपको बता दें, घटना के बाद मृतक ऋतुराज को ढूंढने के लिए ग्रामीण एवं परिजन जब छोटे भाई के बताए हुए स्थान पर पहुंचे, तब वहां चौंका देने वाली बात सामने आई। उस स्थान पर ऋतुराज नहीं मिला। काली रात के अंधेरे में पूरी रात युवक की तलाश करते रहे, किंतु ऋतुराज का कोई पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह 9 बजे किसी ग्रामीण की नज़र ऋतुराज पर पड़ी, जो नीचे सिर के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना के बाद थाना राजेंद्र ग्राम पुलिस का दल पहुंच गया और पूरे मामले की जांच में जुट गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम कराने के पश्चात परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। अच्छा, रात की घटना थी कि 9-10 बजे। अच्छा, फिर बॉडी अभी मिल गई है? हाँ, सुबेरे फिर ढूंढे हैं सर जी, रात में भी ढूंढे हैं, लेकिन अभी मान लो 8-9 बजे बॉडी मिला है। ठीक है। मौके पे पुलिस आई? पुलिस आई सर जी। तो अभी है मौके पे, जांच कर रही है? अभी नहीं है श्रीमान जी। तो क्या बोल के गई पुलिस? कहाँ? बस कुछ नहीं, देखता के अपना पूछ के निकल गए। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? तो अपन सही कार्रवाई चाह रहे हैं, जो 3 लड़के का नाम आ रहा है। अच्छा। और अगर इतने में भी संतोष नहीं हो रहा है जनता, तो फिर सीधा सीआईडी जहाँ कुत्ता आना चाहिए, सीआईडी कुत्ता। अच्छा, मतलब डॉग बुलवाना चाह रहे हैं? हाँ जी, उसका भागीदारी जो भी है हम गांव वाले पूरा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास मोंगरे है। यहाँ पे क्या घटना हुई है? घटना ये है, बच्चे लोग गए रहे वहाँ शादी विवाह देखने, और माला करवा करके आ रहे थे वापसी। यहाँ सुअर मारने वाले यहाँ जीआई तार छेक के रखे रहे, और उसमें 2 भाई रहे छोटे बड़े काका बाबा के। वो आगे था छोटा वाला, बड़ा पीछे था। उसमें टच हो गया और गिर गया उनके बताने के अनुसार, जो बड़ा है, और गिर गया। तो वो भी साथ में उसका टच हो गया, उसके हाथ में भी लगा है और टोंगरा में लगा है, और किसी प्रकार वो फॉल्ट हुआ, छिटक गया दूर, तो फिर बच गया। ये जाकर के उसने बताया कि मैं बगल में हो रही शादी, उनके ग्रेजुएट जो आदमी है उनको मैं बताया हूँ कि भाई ऐसे घटना हुई गया है, चल जाके आप उसको निकाल दीजिए। तो उसने बोला है, उसके बताने के सर बता रहा हूँ कि उसने बोला है कि जाओ तुम अपने घर में बता दो। तो लड़का कह रहा था कि मैं आप यहाँ आके बताया हूँ। क्या नाम है आपका? दीप नारायण मोगरे। मोगरे जी, यहाँ पे क्या घटना हुई है अभी? सर इसमें जो अभी जो घटना हुआ है, ये बच्चे लोग गए थे
शादी देखने, शादी से वापस आ रहे थे तो बीच में नंगी तार लगा करके ये जानवर फंसाने के लिए, मारने के लिए, उसमें जो है एक लड़का फंस गया और दूसरा लड़का जो है वो भी चपेट में आकर के झटका से वो बच गया। फिर गया है वो शादी वाले घर में, शादी वाले घर में जाके बताया है। इसके दौरान जो है फिर वो चला गया है घर, घर से फिर जैसे फिर वो जानकारी दी है घर में, घर से आया है यहाँ, सब लोग उनके परिवार आ गए हैं। आकर के फिर यहाँ देखते हैं तो बच्चा का कोई पता नहीं था और जो नंगी तार था उसका भी कोई पता नहीं था। और पूरे रात में ढूंढाई किए हैं, ढूंढने के बाद भी कहीं पे नहीं मिला। फिर अभी सुबह भी ढूंढे हैं, सुबह भी नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा मान लो देखा गया, फिर जानकारी बताए। इसके बाद पुलिस ने आया, पुलिस ने आकर के देखा, मौके के पंचनामा जांच किया और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं किए, जिसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। जो भी जैसा भी हो कार्रवाई जिस हिसाब से हो, पुलिस बल आकर के यहाँ तुरंत जो है कार्रवाई अभी किया जाए। नहीं तो कार्रवाई में किस तरह से चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग की मंशा क्या है? किस टाइप से कार्रवाइयाँ चाहते हैं कि लोगों से पूछताछ करें? हाँ, लोगों से पूछताछ करें। अभी जानकारी मिल रहा है कि यहाँ से कुछ 2-3 लोग जो है इधर भागे हुए हैं, तो उनका भी कुछ लोग उनके पीछे किए तो बता रहे हैं, उनका नाम भी आ रहा है। अब उसमें जो है तुरंत जो है उनसे पूछताछ किया जाए। गर्म माहौल है, तुरंत क्लियर है। कहने का मतलब पुलिस का जाना अभी का वो गलत आप है, लोगों की नज़र में सही नहीं है। सही नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए था।